खुशगवार हैरत हुई है मुझे कि इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड लिया। उसका अपना मजा होता है जो आप किसी के घर में जाके आप उससे उसकी फतह छीन के लाते हैं। नौशहरा में तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के शेर ने इनके घर में घुस के इनको मारा। 20 पोलिंग स्टेशन का सिर्फ रिजल्ट नहीं आया बल्कि इनके प्रिजाइडिंग अफसर भी गुमशुदा हो गए। सिविलियन कपड़ों में अफराद ले जाने वाले जमीनी मखलूक के लोग नहीं थे। 341 पोलिंग स्टेशन पे जो वोट पड़ा है वो 30% के करीब है। इन 20 पोलिंग स्टेशन का वो 88% हुई है। इस सारी बात की कड़ी मिलती है उस इलेक्शन से जो 3 मार्च को इस पार्लियामेंट बिल्डिंग में होगा। ये मुकाबला मेरा और गिलानी साहब का नहीं, ये 2 सियासी पार्टीज का है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। ये क्या हो रहा है या ये क्या हो गया है कि अब 2 पाकिस्तान नजर आ रहे हैं। एक वो पाकिस्तान है जिसके अंदर गुज़श्ता रोज दुनिया के खूबसूरत ग्राउंड ग्वादर में क्रिकेट खेली गई, वहां पर चौके और छक्के मारे गए। ऐन उसी वक्त दूसरे पाकिस्तान में वजीराबाद और डस्का में सरेआम मोटरसाइकिलें वालों ने गोलियां चलाईं, असला लहराते रहे और वहां पर 2 नौजवानों को सरेआम मार दिया गया। एक ऐसा पाकिस्तान है जिसके अंदर आज PSL की खुशियां मनाई गईं, कराची में मैच हुआ। और एक दूसरा पाकिस्तान है जहां डस्का में बाकायदा जनाजे पढ़े गए और दुआएं मांगी गईं। क्या ये 2 पाकिस्तान हो रहे हैं? एक पाकिस्तान है जिसमें नौशहरा में, पिशीन में, जहां पर सांगड़ में और इवन कुर्रम जैसे दूर दराज इलाकों में बड़ा पुरअमन पोलिंग हुआ और कुर्रम के इलाकों में पोलिंग का अमला, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स महफूज तरीके से वापस आए। लेकिन एक दूसरा पाकिस्तान है, वो डस्का में है, जहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर बकौल नून लीग के अगवा कर लिए गए। और मरियम नवाज साहिबा ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि ये नाकाबिले तरदीद सबूत हमने पेश कर दिए हैं। जी, इसी पाकिस्तान में गैर महफूज होते हुए पंजाब में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन में रद्दोबदल का शुबा है, शक है और इसकी तमाम जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि ये मामला इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमजोरी लगती है। ये हमारे मौज़ूआत हैं और हम मुख्तलिफ मेहमानों से बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है वजीर ममलिकत जरताज गुल साहिबा ने। बहुत शुक्रिया जरताज गुल साहिबा, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो मरियम नवाज साहिबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नौशहरा के इलेक्शन रिजल्ट के हवाले से उन्होंने कहा कि हमारे नून लीग के शेर ने उनके घर में घुसकर उनको मारा है। यकीनन फख्र तो कर सकती है नून लीग अगर परवेज खटक के हल्के में उन्होंने इलेक्शन जीता हो तो। चलें मरियम बाजी से शुरू कर देते हैं। उनको मुबारक हो, वजीराबाद में 2 बच्चों को कत्ल करवा के उसके ऊपर खुशी और जश्न का उनको आदत है। कत्लो गारत के लिए ये पार्टी का अब नजरिया तो वैसे ही खत्म हो गया, या तो भगोड़े इसमें रहते हैं या फिर इसमें माफियाज रहते हैं। और जो भी कब्जा ग्रुप होता है या मंशात का ग्रुप होता है या जो बेवाओं और यतीमों और उसके गरीबों के मस्किनों की जमीन को पर तो मरियम बाजी हमेशा से कहती हैं कि वो PMLN का सरमाया है। तो उसी सरमाए ने कल आके पंजाब जैसे एक सेटल प्रोविंस में जिधर लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर है, वहां पे उसको इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन के अमले को और जितने भी वोटर्स के वहां पे बाकायदा कत्लो गारत करवा के अब वो एक जीत का तासुर देना चाह रही हैं। तो बहरहाल वो ये कर सकती हैं। जहां तक नौशहरा की बात है, मैं नौशहरा की बात जरूर करूंगी। हमें मान लेना चाहिए इस पॉलिटिकल पार्टी के जब अपने घर के अंदर लड़ाई हो तो उसका रिजल्ट ये निकलता है। लेकिन ये कि अगर पॉजिटिव साइड पे लें तो इंसान अपनी गलतियों से भी
सीखता है। परवेज खटक साहब और उनकी फैमिली की आपस की लड़ाई के नतीजे में पीडीएम जीत गई है। हमारी सीट थी, लेकिन यह कि हमें चूंकि 2/3 मेजोरिटी हासिल है केपीके के अंदर, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता एनए की सीट जो JUIFA की कुरम की थी वो हमने पीडीएम के मुकाबले में, और JUIFA जो पहले उनके यहाँ पे MNA थे, हमने MNA की सीट वहां से जीत ली है। जरा डस्का पे आते हैं, आप कह रही हैं कि नून लीग के ये लोग थे, अब मोटरसाइकिलों पे सारा दिन ये लोग फिरते रहे, असला लहरा के फिर रहे थे, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे उधर थे, इंतजामिया उधर थी, इंतजामिया पंजाब हुकूमत के अंडर है, पंजाब पुलिस बेबस नहीं हो सकती, पंजाब पुलिस खामोश जरूर थी, क्यों? देखिए पराचित साहब, सिंपल सी बात है कि देखें ये इलेक्शन के ऊपर, चूंकि ये जारी बात है PMLN की सीट थी और उनको अली असजद मलही से बहुत ज्यादा खौफ था, उसकी पॉपुलैरिटी से। इनको पता था कि अली असजद मलही जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जीत जाएंगे। तो 3-4 दिन से अगर आप देखें तो मरियम बाजी खुद और उनके घर की तमाम दरबारी पटवारी वहां पे लहराते फिर रहते। फिर एहसन इकबाल साहब और स्पेशली राना सनाउल्लाह साहब ने जो वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वर्कर उनको कहा कि चढ़ दौड़ो मारो। और फिर देखिए राना सनाउल्लाह का जो माजी है वो मैंने तो कभी नहीं इल्जाम लगाया, लेकिन उन्हें उनकी पार्टी के लीडर है आबिद शेर अली और उनके वालिद ने कहा कि जी ये 27 कत्ल के अंदर जो है वो इन्होंने खुद किए, इन्वॉल्व है, उसका तो PMLN ने खुद जवाब दे जाती है। एक बात मरियम नवाज साहिबा ने की, लेकिन मैं चले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से बात कर लेता हूं। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज भेजा, उसमें कहा कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राब्ता करना चाह रहे थे IG पंजाब से, उन्होंने बात नहीं की, DC कमिश्नर ने बात नहीं की, रात को 3 बजे जाकर चीफ कमिश्नर से राब्ता हुआ और फिर वो अनअवेलेबल हो गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है, ये नून लीग नहीं कह रही। अच्छा पराचित साहब, इसका जवाब तो एक ही बनता है। देखिए सिंपल सी बात है कि इस मुल्क में जब भी इलेक्शन हुए हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं, और जब भी बदनज़मी नहीं हुई है, कत्लो गारत नहीं हुई है, पोलिंग स्टेशन के ऊपर जाके PMLN जैसे गुंडों ने जब हमले नहीं किए 2018 के इलेक्शन में, वहां पे कानून के तहत ही, लॉ के तहत ही आर्मी को बुलाया गया था। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर काफी देर से ये सवाल उठता है कि अगर एक इलेक्शन कमीशन बाय इलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती, और आप भी लॉ को मुझसे बेहतर जानते हैं कि जिस हल्के के अंदर या जिस शहर के अंदर इलेक्शन होता है वहां पे DC कमिश्नर और पूरी जिले इंतजामिया और पुलिस तमाम जो है वो मातहत हो जाती है इलेक्शन कमीशन के पास। और जबरदस्त आपने बात की, जबरदस्त आपने बात की, बहुत जबरदस्त बात की आपने, लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमारे 20 अफसरान जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो लापता थे, ना DC रेस्पॉन्ड कर रहा था, ना DPO रेस्पॉन्ड कर रहा था, वो हैं तो पंजाब हुकूमत के अंडर, लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि वो इलेक्शन कमीशन के अंडर है। इलेक्शन कमीशन से तो वो बात ही नहीं कर रहे थे, तो क्या एक्शन फिर लिया जाएगा उनके खिलाफ? देखिए पराची साहब, सिंपल सी बात है। एक तो सबसे पहले ये कि इलेक्शन कमीशन को अब अपनी जिम्मेवारी अपने बाई इलेक्शंस की और अपने फोर्स की खुद लेनी पड़ेगी। और अभी भी अगर आप देखें तो जो सदारती ऑर्डिनेंस शो ऑफ हैंड के लिए सेनेट का हो रहा है, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गवर्नमेंट ने कंप्लाइंट कर दिया कि उसकी तशरीह जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करेगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अगर आप अभी भी हर डे टू डे जो हेयरिंग हो रही है, उस सदारती रेफरेंस के अंदर भी अगर आप देखें तो वो बार बार जो है उसकी प्रोसीडिंग के अंदर ऑनरेबल जज साहिबान इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं कि आप जो है वो कोई जवाब तसल्ली बख्श नहीं दे सक रहे और आप बता नहीं सक रहे हैं कि शो ऑफ हैंड किस तरीके से होगा या फ्री एंड फेयर इलेक्शन को आप किस तरह इंश्योर करवाएंगे। आप उसी कानूनी ज़ाब्ते के अंदर रह के सिर्फ एक ही लाइन कहते हैं, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। तो बहरहाल अब देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को। जरताज गुल साहिबा, अभी आपका अपना पर्सपेक्टिव है, आप दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन अभी चंद दिन पहले आप ही के लीडर, आप ही के वजीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर या इस इलेक्शन कमीशन पर, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नए आए हैं उन पर मुझे एतबार है। जब फॉरेन फंडिंग केस की बात हो रही थी तो एक तरफ आपके लीडर इन पर ट्रस्ट भी करते हैं, पब्लिकली कहते हैं, आज आप कुछ और कह रही हैं। नहीं, देखिए पराची साहब, आप दोबारा से मेरे बयान को देख लीजिएगा
जब भी हमारे ऊपर अगर कोई सवाल आता है या इवन हमें नैब भी हमें बुलाती हैं, हम कभी पथराव नहीं करते हम कोर्ट्स के ऊपर, हम कभी ऑनरेबल जज साहिबान को गालियां नहीं देते हैं। वजीराबाद में हम लोग इलेक्शन हारे, हमें से किसी शख्स ने इलेक्शन के ऊपर कोई हाथ उठाया, कोई उंगली उठाई, हमें से किसी ने कोई जवाब दिया? डस्का के अंदर जो कि होल्ड हो गया इलेक्शन कमीशन ने, 306 के करीब जो है वो पोलिंग है। यहीं पर अगर आपको याद है यहां से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, पहले जब फवाद चौधरी का इलेक्शन भी हुआ था, तो फवाद चौधरी के इलेक्शन में चूंकि जब बड़े पोलिंग स्टेशन होते हैं तो वहां पे सुबह तक 20 पोलिंग स्टेशन के करीब अमला आया था, जो बड़े बड़े इलाके होते हैं वहां पे। लेकिन मैं तो बार बार पे एक ही बात कर रही हूं कि जब आपने आर्मी को नहीं बुलाया और इलेक्शन कमीशन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो इलेक्शन कमीशन को इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हम अपने घर की सीट जो नौशहरा के अंदर हार गए, मेरे अल्फाज अगर आप याद रखें, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि घर के अंदर जब लड़ाई होती है तो उसकी जिम्मेवारी हमें खुद लेनी चाहिए और हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। वहां पे तो मैंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमें कोई खुदा न खास्ता इलेक्शन हरवाया या हमने तो कोई कदगन नहीं लगाई। लेकिन इलेक्शन कमीशन डस्का के बारे में तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये मामला इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमजोरी लगती है। उन्होंने पूरा मुद्दा पंजाब हुकूमत पे डाल दिया है। देखिए, मैं तो बार बार एक ही बात आपके ऊपर अच्छा साहब कह रही हूं कि सिंपल सी बात है कि बाई इलेक्शन हुए, कुछ जगहों के ऊपर जो है फेयर हुए, कुरम के अंदर जो है कोई गुंडागर्दी नहीं हुई, हालांकि वो हमारी सीट भी नहीं थी, हमने 11 जमातों का हराया। नौशहरा के अंदर हमारी जीती हुई सीट थी लेकिन हमने हारी, हमने न गुंडागर्दी की, ना हमने किसी के ऊपर इल्जाम लगाया, ना हमने इलेक्शन कमीशन के ऊपर। पंजाब के अंदर हुए, वजीराबाद के अंदर हम हार गए, 2 बच्चे भी PMLN ने बाकायदा मारे हैं। गुंडागर्दी इसी और जो माफिया है, देखें जो खुद गुलो भट्टों के साथ मॉडल टाउन में बाकायदा प्रेग्नेंट खवातीन के मुंह के ऊपर गोलियां मार सकते हैं। राना सनाउल्लाह साहब भी उस वक्त लीड कर रहे थे ना, शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह कि अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया था, रात को मरियम बाजी ने कैसे ट्वीट कर दिया कि हम सारे के सारे जो है वो जीत गए। फिर इलेक्शन कमीशन की बात, देखिए मुझे भी बुलाया गया, मैं तो नहीं गई सियालकोट। डस्का के तनाजुर में एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही साबिक वजीर आज़म है शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने कहा कि सादा कपड़ों में लोग थे जिन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा किया, सादा गाड़ियां थीं और वो जमीनी मखलूक नहीं थे। पता है क्या मैं बताऊं, चूंकि नजरिया पॉलिटिकल पार्टी का स्पेशली PMLN का खत्म हो गया, पॉलिटिकल माफिया और कब्जा माफिया ने चूंकि इनके नजरिए के ऊपर हावी हो गई है और ये खुद कहते हैं कि वो हमारा सरमाया है, सैफ अल मलूक जैसे लोग जिसको वो सेनेट के टिकट भी देना चाह रहे हैं, तो वहां पे चाहे इनके एक्स प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो, अगर वजीराबाद के अंदर PMLN जीतती है तो वहां पे इलेक्शन कमीशन भी फेयर है, वहां पे कोई खलाई मखलूक भी नहीं थी, वहां पे इनके नजरिए की जीत हुई है। और जब वजीराबाद में PTI और जब डस्का के अंदर PTI जीती है, अली अजीज मली जीते हैं, तो वहां पे भी जी इलेक्शन कमीशन भी जानबदार है, उसका अमला भी यरगमाल है। वहां पे अब जो है वो अब्बासी साहब को या इनके PMLN के लोगों को खलाई मखलूक भी नजर आना शुरू हो जाती है। ये तो वो वाली बात हुई कि इंसाफ सिर्फ वो पसंद है जो जज मेरे हक में फैसला करे, राना सनाउल्लाह जो पंजाब मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, उन्होंने मुतालबा किया है कि 50 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग कराई जाए। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले तो मरियम बाजी को खुद भी शर्म आनी चाहिए। कल के वाकये में जब 2 बच्चे कत्ल हुए हैं, मैं कहती हूँ इसको छोड़ भी देते हैं कि जिस पार्टी के बच्चे थे, बात है कि वो पाकिस्तानी बच्चे थे, यरगमाल बना के और मैदान जंग बना के, और हमारा जो माजिद था वो तो हमारा पोलिंग एजेंट था, उसको तो पोलिंग के अंदर ही बार बार कहा था कि आप बाहर तशरीफ लेकर आए तो हम तुम्हें देखते हैं, और बाहर जाकर उसके ऊपर गोलियां चला दी। तो बहरहाल इसको पोलिटिकल पार्टी में तकसीम करने के बजाय हम ये कह देते हैं कि पाकिस्तान के बच्चे थे, 2 कीमती जाने जाया होगी। आज शोखियां मारना बनती थी, 2 साइड पे अपने जो भी है जैसे भी बैकग्राउंड है, इस वक्त दोनों है तो MNA, दोनों तो पार्लियामेंट का हिस्सा है ना। चलो मरियम बाजी की तो कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं है, लेकिन एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह तो पार्लियामेंट को ही वो करते ना, रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों को इस वक्त साइड पे बुला के 2 बच्चों की जान के ऊपर खेल के कत्ल होने के बाद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बनती थी, ये कहना बनता था कि हम घुस के घरों के अंदर घुस के मारेंगे। हाँ, हमें पता है कि आपको घरों के अंदर घुस के अंदर मारने की आदत है, हमें पता है कि आपको
निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां चलाने की आदत है। हमें मॉडल टाउन का याद है, हमें गुल्लोबट्टों का याद है, मगर ये वो टाइम नहीं है। सियासत को सियासत रहने देना चाहिए, कत्लो गारत का मैदान नहीं बनाना चाहिए। जिसकी जीत होती है वो जीत को एक्सेप्ट करे, जिसकी हार होती है वो हार को एक्सेप्ट करे। बहुत शुक्रिया। बहरहाल 2 जानों के जाये होने पर तो मरियम नवाज साहिबा ने भी ताज़ियत की है। नाजरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। हम उनसे भी इसी डस्का के हवाले से मोस्टली बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मरियम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे मैं ब्रेक से पहले कह रहा था, हम उनसे मुस्लिम लीग नवाज का मौकफ लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप पॉलिसी सर्कल्स में हैं, आप तर्जमान हैं, आप मरकजी रहनुमा हैं। आज मरियम नवाज साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीटीआई को सख्त एतराज है। वो कहते हैं कि 2 नौजवान वहां पर हलाक हो गए, लेकिन नौशहरा के हवाले से बहुत खुशी मनाई जा रही है नून लीग के सर्कल्स में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो तर्जुमान है वो हवास बाख्ता हो चुके हैं, क्योंकि जो कल के मंजर पाकिस्तान के अंदर अवाम ने मीडिया स्क्रीन्स पर देखे, जहां गुंडागर्दी, रियासती दहशत गर्दी और जिस तरह अंधोनाक वाकया हुआ, 2 कारकुनान, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और एक PMLN के शहीद हुए। एक सीट की खातिर, अपनी हार को छुपाने की खातिर, अपनी हार को बचाने की खातिर, अपनी हार से डर की खातिर 2 कीमती जाने जो कारकुनान के दोनों जमातों के वो शहीद हुए। और उसके बाद जब इनके वो हरबा भी कामयाब ना हुआ, ताखीरी पोलिंग का, फायरिंग का, पुलिस की तरफ से वोटर्स पे लाठी चार्ज का, तो इन्होंने रात को नून नहीं, मरियम नवाज नहीं, शाहिद खकान नहीं, मरियम औरंगजेब नहीं, राना सनाउल्लाह नहीं, बल्कि इलेक्शन कमीशन की ये प्रेस रिलीज वो कहानी सुनाती है कि वोट चोरी होते सुना था, थैले चोरी होते सुना था, वोट बॉक्सेस का चोरी होना सुना था, लेकिन इलेक्शन कमीशन का अमला अगवा हो जाना, मिसिंग पर्सन बन जाना और उसके ऊपर पूरी हुकूमत, IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी, CPO, CCPO, DPO, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सब जो थे वो लापता हो गए। पूरी की पूरी हुकूमत लापता हो गई। जब फायरिंग हो रही थी लापता। देखे ना, ये सुनिए, ये इलेक्शन कमीशन ने रिस्पॉन्ड किया, इट मींस इदारे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। 20 पोलिंग स्टेशन का मसला है, तो डस्का में फिर पूरे डस्का में दोबारा इलेक्शन का मुतालबा क्यों किया गया? देखिए, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जहां रिस्पॉन्ड किया, जहां स्टैंड लिया, वो काबिल तहसीन है। और मरियम नवाज ने भी, शाहिद खकान अब्बासी साहब ने भी इस बात की वो की। लेकिन जब फायरिंग होती है ना, ये आपको भी पता है बड़ी अच्छी तरह कि जब फायरिंग होती है, जब खौफ व हिरास फैलाया जाता है, जब डंडे बरसाए जाते हैं पुलिस की तरफ से, जब हंगामा आराई होती है, जब हरासमेंट होती है, तो उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट जो होता है वो पूरे हलके के ऊपर पड़ता है। वो आप मुझे बताएं कि अगर आपके हलके के अंदर पोलिंग स्टेशन के ऊपर फायरिंग हो रही हो, तो आप अपनी बच्ची को, बेटी को, बहन को, माँ को वोट कास्ट करने भेजेंगे? कभी नहीं भेजेंगे। आप अपने बेटे को भेजेंगे? कभी नहीं भेजेंगे। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जब इस किस्म के मनाजिर टीवी स्क्रीन पर देखे जाएंगे कि हुकूमत की तरफ से, हुकूमती अराकीन की तरफ से, MNA की तरफ से उनके फायरिंग हो, पुलिस की तरफ से वोटर्स पर लाठियां बरसाई जाएं, जो आप लोगों ने दिखाए। और मैं मीडिया को भी इसके ऊपर तारीफ करना चाहूंगी कि उन्होंने कल जिस तरह बेनकाब किया इन तमाम हरकत को, वो भी काबिल तहसीन है। लेकिन उसका इम्पैक्ट पूरे उस पे होता है। और कारकुन उनका भी एक शहीद हुआ। आप भी फरमा रही हैं, माजिद नामी जो लड़का शहीद हुआ है वो तो उनका पोलिंग एजेंट था। दरताज गुल साहिबा यही कह रही थी, उनकी तरफ से भी तो नुकसान हुआ है ना? नहीं जी, मैं तो देखें, मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जो अपने कारकुन की बात करेगी। हमें ऐसा नहीं सिखाया गया। अगर आपने मरियम नवाज की भी प्रेस टॉक सुनी हो तो हमने कंडेम किया है। ये एक कीमती जान गई है, एक कारकुन की जान गई है, एक इंसान की जान गई है, चाहे उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो या उसका ताल्लुक PMLN से हो, वो जान हमारे लिए इक्वली बराबर है। बात सिर्फ इतनी हो रही है कि इलेक्शन कमीशन ने एक हल्के के इलेक्शन के ऊपर जहां 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर मिसिंग पर्सन बना दिए गए, उसके ऊपर एतराज इलेक्शन कमीशन ने उठाया है। अच्छा, और जो फायरिंग इसका जवाब PTI वाले भी दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जब बाई इलेक्शन हुआ था फवाद चौधरी साहब का राजा मतलूब मेहदी के खिलाफ, उस वक्त उनके जो पोलिंग स्टाफ है
कोई 57 पोलिंग स्टेशन का स्टाफ वो भी सुबह 6:30 बजे वापस आया था। जी, एतराज मैं दोबारा कह दूं, एतराज बराए एतराज नहीं हो सकता। हम एतराज नहीं उठा रहे, हम इल्जाम नहीं लगा रहे, हम इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज, जो इलेक्शन कमीशन ने अपना अमला लापता होने के ऊपर जो एतराज उठाया है, जो प्रेस रिलीज दी है, जो नुक्ता उठाया है, जिसके ऊपर इंक्वायरी कॉल की है, हम वो बात कर रहे हैं। अगर आप वो बाय इलेक्शन की बात करेंगे तो वो कहीं इलेक्शन कमीशन ने ना नोटिस लिया था और इलेक्शन कमीशन ने ना एतराज उठाया था, ना इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज दी थी कि हमारे 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स मिसिंग पर्सन बन गए। और जब हुकूमती एडमिनिस्ट्रेशन से राब्ता करने की कोशिश की गई तो वो भी अनअवेलेबल हो गए। ये इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज कहती है, ये मैं नहीं कह रही। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। देखे ना, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। आइन के आर्टिकल 220 के तहत तो इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करना तमाम वफाकी और सूबाई हुक्काम की जिम्मेदारी है। जिस तरह अदलिया का 190 रूल में बाख्तियार होता है, इसी तरह से इलेक्शन कमीशन भी है। तो फिर इलेक्शन कमीशन को मामला हल करने दें। तो जी, हम इलेक्शन कमीशन से ही दरखास्त कर रहे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन को ही एप्लीकेशन दी। और मैं एक और बात बता दूं कि इलेक्शन कमीशन को नौशीन ने जब सुबह फॉर्म 45 आए, जो फॉर्म 45 उन फॉर्म 45 से मुख्तलिफ थे जो हमारे पोलिंग एजेंट्स के पास थे, उसके ऊपर नोटिस लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने इसके जो रिजल्ट्स हैं उनकी अनाउंसमेंट को रोका है। ये प्लीज तफरीक करें। और ये तमाम चीजें हम दरखास्त कर रहे हैं। हम इनकी तरह हुकूमती अरकान, वुज़रा और मशीरों जो कल मान गए, आपको पता है कि रात को एक मुशीर साहब ने खुद तस्लीम किया, एतराफ किया कि मैं 3 घंटे पोलिंग स्टेशन के अंदर बैठा हुआ था। ये मैं नहीं कह रही, ये वो मुशीर साहब खुद फरमा रहे हैं और खुद एतराफ कर रहे हैं, खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो पोलिंग स्टेशन के अंदर 3 घंटे मौजूद रहे। ये वो खुद एतराफ कर रहे हैं। तो ये मेरी थोड़ी सी तफरीक ये है कि ये हम नहीं कह रहे, ये इलेक्शन कमीशन वर्सेस हुकूमती अरकान जो कि अपने ट्वीट्स के जरिए हुकूमत के ओहदों को इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कमीशन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी दरखास्त के ऊपर वो फॉर्म 45 को कंपेयर किया गया, जहां एक लाइन प्रेस रिलीज में अगर आप पढ़े, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, जो ये है कि उन फॉर्म 45 और उन 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज में रद्दो बदल का शुबा है। रद्दो बदल कि उन फॉर्म्स को चेंज किया गया है, ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है, ये मुस्लिम लीग नून नहीं कह रहे। इलेक्शन कमीशन ने तो ये भी कहा कि इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी थी। बिल्कुल वाज़ेह हो गया। मुझे ब्रेक लेना है नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मैं इसी मौजू को आगे बढ़ाऊंगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। और हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की मरकजी तर्जमान मरियम औरंगजेब साहिबा। मरियम औरंगजेब साहिबा, मुझे ये बताइए, नौशहरा केपी में है, पुरअमन इलेक्शन हुआ। इवन कुर्रम जो कबायली इलाका था, कुर्रम एजेंसी कहते थे, वहां बड़े मसाइल होते थे, फसादात होते थे, वहां पुरअमन रहा। फिर पिशीन बलूचिस्तान में पुरअमन रहा, सांगड़ में पुरअमन रहा। ये पंजाब में वायलेंस शुरू हो गया। खुदा न खास्ता ये कोई नया ट्रेंड आ रहा है क्या? देखिए, बात यह है कि जब पुलिस अदारा जहां जिसने पुरअमन इलेक्शन को, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आईजी है, सीसीपीओ है, सीपीओ है, डीसी है, जब उनकी जिम्मेदारी से नहीं वो पूरी करेंगे, और जब पुलिस, आपने वो वीडियो देखी है ना शौकत साहब, जब पुलिस डंडे बरसा रही है वोटर्स के ऊपर, और आपने एक बड़ी अच्छी लाइन अभी कही कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि ये उनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने एक और लाइन भी कही है जो मैं आपके तवस्सुत से पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहूंगी कि ये मामला इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले अदारों की कमजोरी लगती है। बिल्कुल आखिरी लाइन ये इलेक्शन कमीशन बोल रहा है। ये इल्जामात नहीं है, ये वो तमाम हकायक एविडेंस के ऊपर जो रिपोर्ट दी है इलेक्शन कमीशन ने, अपनी प्रीलिमिनरी प्रेस रिलीज दी है, उसके अंदर ये रद्दोबदल का शायबा, कमजोरी लगती है। और चीफ सेक्रेटरी ने अपने आप को अनअवेलेबल कर दिया, ये जानते हुए कि ये मसला वहां आया है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स 20 पोलिंग स्टेशन के लापता हैं, वो अपने आप को उन्होंने अनअवेलेबल कर दिया। और ये भी मैं नहीं कह रही, ये प्रेस रिलीज इलेक्शन कमीशन की कह रही है कि उनसे राब्ता हुआ, उनको बताया गया, उन्होंने यकीन दहानी
निगरानी कराई कि ये हम करते हैं, उनको बाजियाब कराते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कहा गया कि उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल कर लिया। ये हुकूमती तर्जुमान जो कराए के तर्जुमान ब्रीफकेस उठा के आए हुए हैं, वो मैं इल्जाम नहीं लगा रही, मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून ने इल्जाम लेकिन आज बहुत सारे तर्जुमानों ने, कुछ वुज़रा ने भी ये बात की कि नून लीग जहां जीत रही है वहां तो खुशियां मनाते हैं और जहां हारी है वहां कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जिम्मेदारी पूरी नहीं की। कहते हैं वजीराबाद का इलेक्शन कमीशन ठीक था, डस्का का इलेक्शन कमीशन उनको कबूल नहीं है। नहीं, आप ये मुझे बात बताएं कि हुकूमती तर्जुमान से ये सवाल तो पूछें कि क्या मुस्लिम लीग नून ये कह रही है? जो मुस्लिम लीग नून है वो तो वो कह रही है, वही मौकफ ले रही है जो इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज का मौकफ है। ये हुकूमती तर्जुमानों ने ये प्रेस रिलीज नहीं पढ़ी, ये तो अंग्रेजी में नहीं, ये तो उर्दू में है शौकत साहब, ये तो पूरा मीडिया दिखा रहा है। और क्या इलेक्शन कमीशन ने ये जो प्रेस रिलीज है वो वजीराबाद और नौशहरा के लिए दी है? अच्छा, यकीन करें उन्होंने ये प्रेस रिलीज MA75 के लिए दी है। आपसे पहले जरताज गुल साहिबा मेरे साथ इसी शो में थी, मैंने ये मामला उनके सामने एज इट इज रखा है कि ये इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज है। बात नौशहरा से शुरू हुई थी, नौशहरा में आप लोग खुश हो रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा भी आज कह रही थी कि शेर अंदर घुस गए और मियां साहब का बयानिया जीत गया। पीटीआई कहती है कि नहीं, हमारे अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से नून लीग ने ये सीट जीती है। देखिए, बात यह है कि अगर कोई इतराज है नौशहरा पे, कोई इतराज वजीराबाद जहां धांधली की भरपूर कोशिश की गई, वो थैले, वो वीडियोस मौजूद हैं जो आप लोगों की स्क्रीन कल सारा दिन वजीराबाद की भी दिखाती रही, उस लीड को कम करके जीतने की कोशिश की गई। बात यह है कि ये पूरा पाकिस्तान, ये सिर्फ नौशहरा, सियालकोट, वजीराबाद और सिंध की जो सीटें, बलोचिस्तान की जो सीटें, खैबर पख्तूनख्वा की जो सीटें, हर सूबे ने इन आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, वोट चोरों को, सेनेट इलेक्शन चोरों को मुस्तरद किया है। और मैंने कल भी एक हैशटैग शुरू किया था कि इट इज टाइम फॉर पीटीआई टू गो होम। ये फरमाइए, ये बात आपकी मैं एक्सेप्ट कर लूं, लेकिन देखे ना लियाकत खटक को तो उन्होंने निकाल दिया, वो वजीर थे वहां पर, आपाशी के वजीर थे, और उन्होंने कहा कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की गई और नून लीग के हक में इन्होंने रायामा हमवार की, वोटिंग के लिए असिस्ट किया, उनको मदद दी। ये जो आई वॉश है ना, ये जो आई वॉश है, ये करने की जरूरत नहीं है। गुजरा 2.5 साल आपके वजीर रहे, वीडियो आपके पास हो और आप पकड़े जाएं, वीडियो को रिलीज कराएं जब आपको पता हो कि अंदर से रिवोल्ट हो गया है, अंदर से आपको लोगों ने, आपकी पार्टी ने मुस्तरद कर दी है, अंदर से आपकी जो पार्टी है वो अपने हलकों में वो मेंबर्स नहीं जा सकते, तो आप ये वीडियो रिलीज करें और उसके बाद आई वॉश करें कि हमने फलाने को निकाल दिया था, हमने फलाने को निकाल दिया, क्योंकि आज अपनी दुम पर पांव आया हुआ है, आज अपना इलेक्शन जो है वो खतरे में पड़ा हुआ है, आज अपने अराकीन खतरे में पड़े हुए और अवाम ने और अराकीन, इनके अपने अराकीन ने इनको मुस्तरद किया, तो आज ये आई वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी असलियत, इनके चेहरे बेनकाब पहली दफा नहीं निकाला। मसलन सेनेट में जब 20 पिछली दफा 2018 में 20 एमपीए पे शक हुआ था तो निकाल दिए थे, वो तो बोल्ड स्टेप लेते हैं ना, पार्टी से निकाल देते हैं। शौकत भाई, जो वजीर इस वीडियो में खरीदो फरोख्त करते, पैसे लेते हुए पकड़े गए हैं, वो इनके 2 हफ्ते तक वजीर कानून थे। खुदा का वास्ता है, हकायक तो सामने है अवाम के ना। ये वीडियो इनके पास मौजूद थी, इमरान खान इस पे प्रेस टॉक कर चुके हैं, इस प्रेस टॉक में कह चुके हैं मैंने वीडियो में लोगों को पैसे गिनते देखा है, और उसके बावजूद उसके बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ में इनको शामिल किया और इनको वजीर कानून 2.5 साल बनाई रखा। ये किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं? ये समझते हैं अवाम पागल है, ये समझते हैं अवाम को बेवकूफ बना सकते हैं। अब ये काम नहीं हो सकता। अवाम को बेवकूफ चकमे देकर, झूठे वादे कर, नौकरियों की लालच देकर, घरों की लालच देकर इनको अवाम को बेवकूफ बना लिया। अब अवाम इनसे ज्यादा डस्का वाली सीट जिसका मुजाहरा कल डस्का में सियालकोट में वोट पे पैरा देकर हुआ है। डस्का वाली सीट को भी सेनेट इलेक्शन से क्यों मुंसलिक कर रहे हैं आप लोग? एक सीट है बस। मैंने तो सेनेट से मुंसलिक नहीं किया। किसने मुंसलिक किया? नहीं, सुबह शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे, आप भी साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, उन्होंने कहा कि ये जो कुछ डस्का में हो रहा है ये मुंसलिक है सेनेट के 3 मार्च के इलेक्शन। मैं बताती हूँ,
मैं बताती हूं, क्योंकि डस्का में भी अवाम ने इनके कैंडिडेट्स को मुस्तरद किया और सेनेट के अंदर भी इनकी पार्टी ने इनकी कारकर्दगी, इनकी चोरी, इनकी करप्शन, इनका डाका देखते हुए इनको रिवोल्ट किया है। इनको मालूम है कि इनके अपने अराकीन भी इनको वोट नहीं देंगे, तो इन्होंने ये जो हरकतें शुरू की हैं, ऑर्डिनेंस की। अभी से आप कैसे कह रही हैं अभी पोलिंग नहीं हुई, वोटिंग नहीं हुई? मैं इसलिए कह रही हूं, मैं इसलिए कह रही हूं, और मैं जो भी बात कहती हूं अल्लाह ताला के फजलो करम से जब मालूमात होती हैं तो कहती हूं, अगर इनको इतनी तकलीफ ना होती और इनको ये डर ना होता कि ये सेनेट के इलेक्शन में अरकान इनको इनके अपने वोट नहीं देंगे, तो ये ऑर्डिनेंस के जरिए आईनी तरमीम जो सिर्फ पार्लियामेंट के थ्रू हो सकती है, 2/3 से हो सकती है और आइन के अंदर तरमीम से हो सकती है 2/3 के साथ, उसको ऑर्डिनेंस के जरिए लाने की कोशिश ना करते, जबकि तरमीम मूव हुई है हाउस के अंदर, उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना लेकर जाते। ये तमाम चीजें हकाइक पाकिस्तान की आवाम के सामने। ये आप इतनी यकीन से कह रही हैं, तो आपके ख्याल में इनके कितने लोग टूट रहे हैं या कितने लोग वोट नहीं देंगे, जिसकी वजह से जैसे आप कह रही हैं कि इन्होंने सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया? देखिए, मैं यकीन से इनकी कारकर्दगी और इनकी हरकतों और इनका जो अंदर एक बदहवासी है और इनका खौफ में मुब्तला है, मैं उसकी बुनियाद पर कह रही हूं। और ये अया है दिन की रोशनी की तरह, जिस किस्म के ऑर्डिनेंसेस ये लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक अमेंडमेंट मूव हुई है हाउस में, उस अमेंडमेंट को ये सुप्रीम कोर्ट ले गए और उसके बाद ऑर्डिनेंस जब सेशन कल हुआ और इन्होंने फ्राइडे को भी वो ऑर्डिनेंस ले नहीं किया जो कानून के मुताबिक इनको करना चाहिए था। तो इनकी जो अपनी हरकतें हैं, इनके जो होश बाख्ता हुए हुए हैं, जो इनके होशो हवास उड़े हुए हैं, जो इनकी अंदर से पार्टी रिवोल्ट कर रही है, जो इनको इस वक्त डर और खौफ में ये मुब्तला है और जो इनकी हरकतें हैं वो ट्रांसलेट करती हैं इनके खौफ को। लेकिन आज भी हफीज शेख साहब गए हुए थे लाहौर में, गवर्नर पंजाब जो पहले आप लोगों के साथ थे, वो बार बार कह रहे थे कि हम तो शफाफियत के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, हमारा और कोई मकसद नहीं है। शफाफियत तो उस वक्त कहां थी जब चौधरी सरवर साहब के पास वोट ही नहीं थे और वो इस वक्त सेनेटर बने हुए थे, जिस वक्त वो सेनेटर की उन्होंने सीट जीती थी। उस वक्त शफाफियत कहां थी जब मुस्लिम लीग नून का सेनेट का इलेक्शन चोरी हो रहा था और जब हमने कहा था कि ये तरमीम होकर ओपन बैलेट होना चाहिए, उस वक्त इमरान साहब की शफाफियत किधर थी? और हम आज भी ये कह रहे हैं, कि ये शफाफियत होनी चाहिए, लेकिन उसका एक आईनी तरीका है, उसका एक पार्लिमानी तरीका है। आप इलेक्शन से 10 दिन पहले ना ये तरमीम कर सकते हैं, ना इस तरह पार्लियामेंट को बाईपास कर सकते हैं और ना पार्लियामेंट्री प्रोसेस को बाईपास कर सकते हैं। ये रोजाना की बुनियाद पर मियां नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, इनकी तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर टेलीफोनिक गुफ्तगू हो रही है। आज भी राब्ता हुआ मियां साहब का। कोई आप लोगों को भी डर है कि कहीं आप लोगों के वोट ना टूट जाएं या यूसुफ रजा गिलानी साहब को वो मतलूबा वोट ना मिल सकें? अगर हमें डर होता तो यूसुफ रजा गिलानी साहब इलेक्शन ना लड़ रहे होते और इंशाल्लाह इनके इलाज के लिए और इनका बंदोबस्त करने के लिए टेलीफोनिक राब्ते भी होते हैं और इसमें मजीद तेजी और मजीद इजाफा होगा और इस नालायक नाअहल आटा चीनी चोरों को घर बेचकर दम लेंगे। ये यूसुफ रजा गिलानी साहब के इलेक्शन को अदम एतमाद के साथ क्यों तशबीह दी जा रही है? क्योंकि जिस वक्त आपका अपना कैंडिडेट हार जाए, जहां आपकी मेजोरिटी हो, तो आपको खुदा हाफिज ही कहा जा सकता है। चलें, बहुत शुक्रिया मरियम औरंगजेब साहिबा। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।